ऑपरेशन गज़ब लिल हक और इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी मंजरेआम पर आ गया है। इस वक्त भारत की हालत बहुत पतली हुई है। यानी कि भारत ने जो छुरा ईरान की पीठ में घोंपा है वो भी तारीख में याद रखा जाएगा। 10 साल मैंने इस पे काम किया। कासिम सलमानी साहब से लेके अब तक जितनी इंडियन इन्वॉल्वमेंट है इसराइल के साथ उसको डिस्क्लोज किया, ना सिर्फ डिस्क्लोज किया, दोबारा रिसाने की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुंचा गया। पंजाबी में वो कहते हैं कि इस दफ़ा हम आपको कलकत्ता तक लेके जाएंगे। इसराइल इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा इंडिया है। हम जो अब रिसर्च कर रहे हैं इसमें 5 टॉपिक आएंगे। डॉलर खत्म 26 नवंबर, देखिए ये मेरा टारगेट है। अखंड भारत खत्म, टुकड़े टुकड़े इंडिया की मैशत के टुकड़े होते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ये भी दिखाऊंगा। तैयार रहना कि इस बार फिर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देंगे हम। और बड़ी सख्त जबान में राजनाथ जी ने इस पे बात की, जिसका जवाब पाकिस्तान के ज़ाहिर एक टट्टू डिफेंस मिनिस्टर है जिसकी औकात तो एक चपड़ासी से ज़्यादा है नहीं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगला हमारा जो टारगेट है दैट इज़ कोलकाता। कोलकाता जो है उसकी सारी बात है, बड़ी वैल्यू है। मुंबई जब से ये जंग जारी है उस दौरान पाकिस्तान की फौज को एक तरफ लगाने के लिए जनाब या तो अफगानिस्तान की तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं या फिर इंडिया की तरफ से जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन्स करने की कोशिश की जाती है। ग्रेटर इसराइल खत्म, पाकिस्तान का आलमी ताकत बनना, माशी ताकत पाकिस्तान से बड़ी दुनिया में कोई नहीं होनी, और ईरान रशिया चाइना ब्लॉक के साथ मारिज़ वजूद में आना। और ये मेरा आपसे वादा है, इससे पहले कि पाकिस्तान हमला करे तो इंडिया हमला करे, पाकिस्तान पहले ही हमला कर देगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने फिर एक बार भारत को धमकी देते हुए ये कहा कि पिछले बार तो उन्होंने सिर्फ 250 किलोमीटर तक ही हमला किया था, लेकिन इस बार वो कोलकाता तक आएंगे। अब हमें तो पता नहीं कि कब ये लोग भारत में 250 किलोमीटर तक घुस गए थे, क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब इनके एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत की किसी भी जगह पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। इनके सारे ड्रोन्स को भारत ने इंटरसेप्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत ही आसानी से इनके 9 आतंकी कैंप और 11 एयरबेसेस को तबाह भी किया था। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि ये लोग सीज फायर की भीख मांगते हुए भारत के पास आए थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2-4 दिन और चल जाता तो शायद पाकिस्तान पीओके भी भारत को वापस कर देता, जिस तरह 1971 में इनके 94,000 सैनिक ने सरेंडर किया था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इतना ज़्यादा पाकिस्तानी अब पाकिस्तान के इस रूलिंग ओलिगार्की से तंग आ गया है कि आसिम मुनीर को डर है कि उसके खिलाफ कहीं अब बगावत ना हो जाए, सड़कों पे लोग आके एक कैओस की सूरत ना आ जाए। उसका एक ही हल होता है कि इंडिया के खिलाफ जंग शुरू कर दो। इंडिया के खिलाफ जंग शुरू करोगे, सब पाक फौज जिंदाबाद आ जाएंगे सड़कों पे। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने कहा है कि अगर इस बार कोई ईरान वॉर के आड़ में आपने आके हमारे साथ कुछ किया तो इस बार फिर ऐसा होगा कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा। और यह है कि तैयार रहना कि इस बार फिर तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म कर देंगे हम। और बड़ी सख्त ज़बान में राजनाथ जी ने इस पे बात की, जिसका जवाब पाकिस्तान के ज़ाहिर एक टट्टू डिफेंस मिनिस्टर है जिसकी औकात तो एक चपड़ासी से ज़्यादा है नहीं। इस डिफेंस मिनिस्टर को हमने कभी भी आर्मी चीफ को कोई हिदायत देते हुए या कभी देखा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ कभी डिफेंस मिनिस्टर से कोई बात करने गया हो। वो तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी जेब में रखता है, तो फिर डिफेंस मिनिस्टर की क्या औकात। तो डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी का जवाब यह दिया है कि इंशाल्लाह अगर वो वापस ऐसी कोई गलती करेंगे तो हम इस बार 200-250 किलोमीटर तक नहीं, हम पूरे भारत में घुस जाएंगे। इनकी औकात। तो मैं भारत के मुतल्लिक तो मैं यही कहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो पहले से भी ज़्यादा जिल्लत उठाएंगे। जो पिछले साल जो कुछ हुआ उससे कहीं ज़्यादा जिल्लत उठाएंगे। और इस दफ़ा पहले तो कंटेन हुआ है कि 200-250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है इंशाल्लाह। एक टूटा फूटा अफगानिस्तान इनके गले पड़ गया है। अफगानिस्तान को तो फतह कर नहीं पा रहे और ये पाकिस्तान
भारत के बारे में इस तरह की धमकियां दे रहा है, इसकी अपनी हैसियत क्या है इस वक्त सबको पता चल गया है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो अपने किसी आबाई इलाके के अंदर अपने वीकेंड के ऊपर गांव में थे, वहां पे आवाम से खिताब कर रहे थे। अभी हाल ही में आपको पता है राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी सख्त बातें की। तो ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने भी बड़ी सख्त बात की है, और ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और अपनी दुश्मन भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुँचा के आए। पंजाबी में वो कहते हैं कि इस दफ़ा हम आपको कलकत्ता तक लेके जाएंगे। ठीक है ना जनाब, कलकत्ता तक हम लेके जाएंगे। तो ये आप बात देखें कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगला हमारा जो टारगेट है दैट इज कलकत्ता। कलकत्ता जो है उसकी सारी बात है, बड़ी वैल्यू है। मुंबई, ठीक है ना जी। वो ज़माने गए कि आप जो मर्जी करके चले जाएं। और हो सकता है इस दफ़ा पाकिस्तान की अप्रोच, मैं आपको बात बताऊं, इस दफ़ा पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि थोड़ा सा एग्रेसिव खेलो, यानी कि इससे पहले कि पाकिस्तान हमला करे, इंडिया हमला करे, पाकिस्तान पहले ही हमला कर देगा। तो ये जो प्रीएम्प्टिव मोड है ना पाकिस्तान का, ये भी ऑन हो सकता है कि हमें ये खतरा लगा कि इंडिया बिल्डअप कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे क्या होता है कि इंडियन की जो एयरफोर्स है ना, ये बिल्डअप करती है, ये अपनी साइड से वो करती है, बिल्डअप करती है। जब बिल्डअप करती है मतलब हमारे एयरफोर्स को पता चल जाता है कि इनके जहाज़ हवा में उड़ रहे हैं, 50, 100, 10, 20, 30, ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं। उस वक्त फिर पाकिस्तान क्या करेगा कि पाकिस्तान पहले प्रीएम्प्ट करेगा कि हमें माहौल मिला, हमें ऐसी सिचुएशन मिली और हमने फिर देख के हमने अटैक कर दिया, बात खत्म, जिसने जो करना है कर लो। दिस इज सिग्निफिकेंट। ये पाकिस्तान कर सकता है, मैं आपको बात बताऊं। इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब वो समझते हैं कि भाईजान अब हमारे पास रेंज तो है, तो हमने शुरू किया था थोड़े रेंज से पिछली दफ़ा 250 किलोमीटर से, इस दफ़ा हमने शुरू ही लंबा करना है, और लंबा करने से मुराद ये है कि सीधा 700, 800, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, कोई शहर ना रहे। क्योंकि इंडिया ने जो पिछली दफ़ा चीज़ें की थी, उन्होंने पिंडी के अंदर जो किए थे, क्योंकि हमारी डेप्थ कम है। देखें, जो इंडिया को एडवांटेज और हमें जो है ना वो डेप्थ का एडवांटेज है। इंडिया की डेप्थ कम है, ज़्यादा, हमारी डेप्थ कम है। तो हम क्या करते हैं, आप 200-250 किलोमीटर तक चीज़ एक रखी है आपने, लेकिन आप ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा 200-250 किलोमीटर तक होगी। अगली दफ़ा पाकिस्तान जो है वो हो सकता है वो कहीं और ले जाए चीज़ों। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ये उन्होंने बेसिकली जो है वो माहौल बनाया है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अच्छा, 2 चीज़ें मैंने नोट की हैं। एक तो ये कि जंग जल्दी शुरू करो एंड जंग जल्दी ख़त्म करो, और उसका जो भी इम्पैक्ट मिले वो ले लो।